सो हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग इस वीडियो में हॉकी टॉपिक के ऊपर पूरी बात करने वाले हैं। अब ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप सीयूटी यूजी के थ्रू डोमेन में फिजिकल एजुकेशन लेना चाहते हो तो वहां पे यूनिट 3 में आपसे सारे गेम्स पूछे जाते हैं, तो हर गेम की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। प्लस सीबीएसई में अगर आप हो तो कोई एग्जामिनर आता है और वाइवा में अगर वो आपसे पूछ लेता है कि भाई तुम कोई गेम बताओ जिससे रिलेटेड तुम आंसर कर सको, तो अगर आप हॉकी में इंटरेस्टेड हो या आप हॉकी के प्लेयर हो या आपको हॉकी पसंद है तो इस वीडियो को देख के आप इंफॉर्मेशन लेके उनके आंसर्स कर सकते हो। और आईएससी बोर्ड में अगर आप हो तब वहां पे तो आपको कोई गेम सेलेक्ट करना ही होता है अपने एग्जाम के लिए, तो आप हॉकी को सेलेक्ट करके इसके आंसर्स वहां पे लिख सकते हो। तो तीनों ही कॉन्टेक्स्ट से ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप प्लान कर रहे हो फिजिकल एजुकेशन डोमेन में सीयूटी यूजी में एग्जाम देने के लिए तो बेहिचक होके आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट ईयर यानी कि 2025 सीयूटी यूजी में रिकॉर्ड सिलेक्शंस हमारी क्लास से निकले हैं। 3 ऑल इंडिया रैंक 1 यानी कि 100 परसेंटाइल भी हमारी क्लास से निकले हैं। तो बेहिचक होके निश्चिंत होके क्लास को ज्वाइन कर लो। कैसे ज्वाइन करना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया हुआ है, फिजिकल एजुकेशन इंडिया। iOS में भी मिल जाएगा, ऐप स्टोर में भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। वहां से जाके ऐप को डाउनलोड कर लो। सीयूटी यूजी का बैच जब ओपन होगा तो आपको वहां पता चल जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। पीवाईक्यूज वहां मिल जाएंगे आपको, जो डेमो लेक्चर्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ यूट्यूब पे यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेन चैनल का हमारा लिंक दिया हुआ है जो कि कॉम्पिटिटिव हमारा चैनल है, उसमें भी आप जाके सब्सक्राइब कर लो ताकि वहां से भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिले। बहुत जल्दी उस चैनल पे सीयूटी यूजी की आपको कैसे तैयारी करनी है उसके रिलेटेड भी वीडियो अपलोड होने वाला है। ठीक है, तो आप वहां जाके सारी चीजें देख सकते हो। और ये जो नोट्स जिनसे हम पढ़ने वाले हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। ये भी आपको ऐप पे मिलेंगे। ऐप में जाना, नीचे सबसे नीचे फ्री कोर्सेज में आपको क्लास 12 का एक बैच दिखेगा, उसके अंदर जाना, वीडियो में ही पीडीएफ अटैच्ड होगी तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और सारे गेम्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप आराम से इनको पढ़ो। और साथ ही साथ जो क्लास 12 की पूरे जो लेक्चर्स हमने अपलोड करके रखे हैं टॉपिक वाइज, डेडिकेटेड टॉपिक वाइज, उसका भी लिंक नीचे है, वो भी आप पढ़ लो। तो सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका कोई कमेंट है या फिर आप कोई डिमांड अगर आपकी है कि ऐसे इससे रिलेटेड भैया वीडियोस डालो, हमें ये समझ नहीं आता वो समझ नहीं आता, तो वो भी मैं आपके लिए डाल दूंगा। चलो हम शुरू करते हैं आज हॉकी टॉपिक को और इसको समझना शुरू करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको बता दूंगा। और जो चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा आपको रीड करनी है तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहां से आप उनको आराम से समझ सकते हो। ठीक है, चलो मैं चेक कर लूं स्क्रीन विजिबल है। यस, एवरीथिंग इज विजिबल। लेट्स गो। हॉकी की हम बात करते हैं। हॉकी एक टाइम्ड गेम होता है, ठीक है, और ये 2 टीम्स के बीच में खेला जाता है और 2 टीम्स में 11-11 प्लेयर्स होते हैं। तो क्रिकेट में भी 11 हैं, फुटबॉल में भी 11 हैं और हॉकी में भी आपके दोनों टीम में 11-11 प्लेयर्स होते हैं। इस गेम में 2 गोल पोस्ट होते हैं। ये आप पीछे देख सकते हो, एक गोल पोस्ट लगा हुआ है, यहाँ पे भी देखो गोल पोस्ट लगा हुआ है जिसको बचाने के लिए यहाँ पे गोलकीपर खड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों एंड पे ये आपके होते हैं और एक हॉकी स्टिक और एक बॉल का यहाँ पे यूज किया जाता है। पक का यूज नहीं करते हैं, ये आपका आइस हॉकी में काउंट होता है, तो पक भूल जाओ, बॉल का हम इसमें यूज करते हैं। दोनों टीम्स को गोल करने होते हैं, जितने ज्यादा गोल आप करोगे उतना बेनिफिशियल है, यानी कि एट द एंड ऑफ द टाइम जिस टीम के गोल ज्यादा होते हैं वो जीत जाता है। अ गोल इज मेड व्हेन द बॉल विद द हॉकी स्टिक गोज इनटू द अदर टीम्स गोल पोस्ट। तो जब दूसरी टीम के गोल पोस्ट में बॉल आपकी एंटर कर जाती है तो ही वो गोल आपका काउंट होता है। ठीक है, और एक इसमें एक्सेप्शन क्या है, जैसे फुटबॉल में क्या होता है ना कि आप कहीं से भी बॉल को हिट कर दो, अगर वो अपोनेंट के गोल में चला गया तो वो गोल है। लेकिन हॉकी में क्या होता है, हॉकी में एक डी होता है, उस डी में जो टीम गोल स्कोर करना चाह रही है उनके किसी प्लेयर की हॉकी स्टिक से बॉल रिफ्लेक्ट होकर जानी चाहिए या फिर उस डी के अंदर से बॉल को गोल के अंदर हिट करना होता है। अभी जब हम लोग पूरा मेजरमेंट पढ़ेंगे तो मैं आपको ये छोटा सा रूल जो है वो बता दूंगा। तो हॉकी में आप समझ जाओ ऐसा नहीं होता है कि अगर ये आपका फील्ड है तो आप इस कॉर्नर से सोचो कि मैं यहां के गोल पोस्ट में गोल मार दूं बिना किसी और के टच किए हुए सीधे, तो ये अलाउड नहीं होता। यहां पे आपका एक डी होता है, इस डी के अंदर ही आपके जो आपकी टीम है उसका किसी का स्टिक से बॉल यहां पे जानी चाहिए अंदर, तभी वो गोल काउंट होगा। ठीक है, बाकी इमेज में मैं आपको समझाऊंगा। हिस्ट्री देख लो, थोड़ी बहुत चीजें मैं बता देता हूं, बाकी आप रीड कर लेना, नोट्स अवेलेबल है ऐप में आपके लिए। तो जो गेम है ये बिलीव किया जाता है कि इजिप्ट में स्टार्ट हुआ था अराउंड 2050 BC। इसके बाद फिर ये जो गेम है, अच्छा गेम कैसे पता चला था कि थोड़े बहुत जो मॉस्क थे, जो मस्जिद थे, वहां पे कुछ पिक्चर्स देखने को मिली कि लोग स्टिक लेके बॉल के साथ कुछ कर रहे हैं, यानी कि गेम खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद जो गेम है ये पर्शियंस के बीच में गया और फिर पर्शियन से ग्रीस कंट्री में गया, यानी कि ग्रीक लोगों के बीच में गया, फिर रोमन्स के बीच में गया और फिर फाइनली इंग्लैंड में ये गेम आपका पहुंच गया। जो ब्रिटिशर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि ये जो गेम है ये तो हम क्राइस्ट के पहले से ही खेलते आ रहे हैं। तो इंग्लैंड को जनरली काइंड ऑफ बॉल गेम डेवलपर्स माना जाता है, क्योंकि बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, मेजरली जो बॉल गेम्स हैं वो इंग्लैंड ने या फिर आप कह सकते हो कि यूरोपियन पार्ट में ही डेवलप हुए, इसीलिए ये खुद को बॉल डेवलपिंग नेशन बोलते हैं। तो इन्होंने
हॉकी को भी अपने अंदर ले लिया कि वो तो ग्रीस और रोमन वाले तो चलो कह ही रहे हैं, हम कह देते हैं कि हम तो क्राइस्ट से पहले से ही खेलते हैं, तो ये भी हमारे ऊपर आ जाएगा कि हम ही ने डेवलप किया। वाह, ठीक है। फिर 1861 में ओल्डेस्ट क्लब आया जिसका नाम था ब्लैक हीथ। ये सारी चीजें आप रीड कर लेना। पहला हॉकी मैच जो है ये टेडिंगटन क्लब और रिचमंड क्लब के बीच में खेला गया। वाइवा में हालांकि इतना ज्यादा आपसे चीजें नहीं पूछेगा, जो चीजें पूछेगा वो भी आपको बताऊंगा, टर्मिनोलॉजी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो लोग आईसी बोर्ड में है या सीयूटी यूजी में उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, सारी आप रीड कर लेना, बहुत बेसिक से नंबर्स लिखे हुए हैं। इसके बाद 1908 और 1920 में जो गेम है वो हॉकी में ओलंपिक्स में इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। 1924 में आपकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है ये आ गई थी, ठीक है। फिर बहुत सारी यहाँ पे हिस्ट्री लिखी है, आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1928 बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया था हॉकी के अंदर, और गोल्ड मेडल इंडिया ने बहुत जीते थे। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं, हॉकी का इंडिया का हॉकी गेम में ओलंपिक्स में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस हमेशा से रहा है। इंडिया के पास हॉकी गेम के अंदर टोटल 12 मेडल्स थे, अभी मतलब हैं 12 मेडल्स, जिसमें से आपके 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। तो आप देख सकते हो कि कितना डोमिनेटिंग गेम था इंडिया का ओलंपिक्स के अंदर हॉकी में, और अभी रिसेंटली भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो अभी भी हमारी हॉकी की टीम बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन टीम है, बस थोड़े से एक्सपोजर और थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, थोड़े से लक की जरूरत है, और हमारी इंडियन टीम वापस से लाइमलाइट में आ जाएगी ओलंपिक्स के अंदर और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर। तो ये आपके टोटल 12 मेडल्स थे, तो ये भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो अगर आप इंडिया की हिस्ट्री लिखो हॉकी के बारे में, ठीक है। फिर एक थोड़ी बहुत कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप देख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हॉकी की अच्छी टीम्स कौन कौन सी हैं, तो इंडिया बहुत अच्छी टीम है, जर्मनी बहुत अच्छी टीम है, ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है, इंग्लैंड फ्रांस अच्छी टीम है, बेल्जियम एक बहुत अच्छी टीम है। तो ये कुछ टॉप कंट्रीज हैं, टॉप रैंक्ड कंट्रीज हैं जो कि हॉकी में काफी अच्छा खेलते हैं, तो ये नाम आप दे सकते हो। स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, जैसे जनरली देखो हर गेम में जो स्ट्रैटेजी होती है, टैक्टिक्स होती है कि आप एक प्लान बना के गेम के अंदर आते हो, ओपोनेंट की वीकनेस पे काम करते हो। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज है कि आप किसी भी गेम के बारे में अगर स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स लिखने की बात कर रहे हो तो काइंड ऑफ बहुत सी चीजें आप हर गेम में कॉमन लिख सकते हो कि आप सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे काम करोगे, सेकंड ओपोनेंट की वीकनेस पे काम करोगे, थर्ड आप वीडियोग्राफी के थ्रू ओपोनेंट के जो आपकी उनकी जो रीसेंट फॉर्म है, उनका जो रीसेंट प्लान्स है, उनकी जो स्ट्रैटेजीज है उसके हिसाब से काम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, प्लेइंग कंडीशंस हैं, टूर्नामेंट की डिमांड है, तो हर कंडीशन से आप अपनी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स बना सकते हो। अच्छा, अगर ये स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स में कंफ्यूजन क्या होता है तो मैं फटाफट बता दूं, ये जो आपकी स्ट्रैटेजीज होती हैं ये आपके लॉन्ग प्लान होते हैं या फिर वाइडर या बिगर प्लान होते हैं, और इनको हम प्री कॉम्पिटिशन ही डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हॉकी का एग्जाम्पल ले लूं तो मैंने पहले से प्लान बना के रखा है कि हम फर्स्ट हाफ में कोशिश करेंगे कि फर्स्ट हाफ कह लो या स्टार्टिंग के 2 क्वार्टर्स बोल लो, कि उसमें हम लोग 3-0 की लीड बना के रखेंगे और उसके बाद फिर डिफेंसिव खेलेंगे। ये आपकी थी स्ट्रैटेजी। लेकिन जब आप मैच में पहुंचे तो वो 3-0 छोड़ो, वो 2 ऑल स्कोर हो गया। अब यहां पे आपके काम आएंगे टैक्टिक्स। तो टैक्टिक्स क्या होते हैं, जो कि इन गेम, ड्यूरिंग द गेम या फिर लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ द गेम, वहां पे आप जो कुछ प्लान्स बनाते हो, जो छोटे छोटे प्लान्स बनाते हो जीतने के लिए, वो आपके टैक्टिक्स कहलाते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है कि आपने पहले से ही चीजें प्लान करके रखी है। टैक्टिक्स क्या है कि छोटे छोटे प्लान आप बनाते हो, किस चीज के हिसाब से, जो कंडीशंस आपको गेम के अंदर मिल रही हैं उसके हिसाब से आप अपने छोटी छोटी चीजें चेंज करते हो, कि आपने अपने फॉर्मेशन चेंज कर दिया, डिफेंसिव वालों को आगे भेज दिया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बहुत सारे आपकी स्ट्रैटेजीज होते हैं, टैक्टिक्स होते हैं जो आप यहां पे बना सकते हो, ठीक है। चलो, द स्ट्रैटेजी गेम डिसाइडेड इमीडिएटली आफ्टर द टॉस। देखो, जो स्ट्रैटेजी होती है ये आपके टॉस से ही स्टार्ट हो जाती है। अब हॉकी में क्या होता है, क्योंकि बॉल बहुत तेज ट्रैवल करती है आजकल, जो हमारे जिस सरफेस पे खेला जाता है हॉकी को, वो भी उसकी वजह से बॉल जो है बहुत तेजी से ट्रैवल करती है। तो जो कैप्टन्स होते हैं वो क्या ध्यान में रखते हैं कि टॉस जीतो और वो वाला गोल पोस्ट लो जो कि हवा के अपोजिट है, यानी कि अगर हवा इस तरफ चल रही है, ठीक है, तो कोई भी अगर कैप्टन होगा तो टॉस जीत के ये वाला गोल पोस्ट लेगा। क्यों? ताकि अगर सामने से अटैक हो तो ये हवा के अगेंस्ट हो, फ्रिक्शन मिल जाए, एरोडायनेमिक्स इनको हेल्प कर देंगे, बॉल थोड़ा स्लो हो जाएगी आते आते, और हमको एडवांटेज मिलेगा कि हम जब शॉट मारेंगे, जो हमारे फॉरवर्ड प्लेयर्स हैं, जब वो शॉट मारेंगे तो वो हवा की वजह से बहुत तेजी से यहाँ पे ट्रैवल करेगी। तो ये जो आपकी स्ट्रैटेजीज होती हैं ये आपकी पहले से ही स्टार्ट हो जाती हैं टॉस के टाइम, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये सब आप रीड कर सकते हो और यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलो,
परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होती है, तो हर गेम में कॉमन आप लिख सकते हो। क्या क्या कर सकते हो भाई, अच्छा स्ट्रेंथ प्रोग्राम बनाओ, ठीक है, वेट लिफ्टिंग करो, पुशअप्स करो, हमने फुटबॉल में भी देखा था, क्रिकेट में भी हमने कॉमन पॉइंट्स ही आते हैं ऑलमोस्ट। शॉर्ट इंटरवल्स पे एक्सरसाइज करो, ओवर स्ट्रेन मत हो जाओ, रेस्ट पीरियड्स आपके होने चाहिए ताकि थकान ना आपको हो जाए। बॉडी की कंडीशनिंग करो, कोच की ड्रिल्स को फॉलो करो, ठीक है, वेरियस ड्रिल्स फॉलो करो जो कि आपके बॉडी फैट परसेंटेज को बढ़ाए और आपकी एथलेटिक स्किल्स को अच्छा करे, बॉडी फैट परसेंटेज को घटाए और एथलेटिक स्किल्स को अच्छा करे, और डाइट प्रोग्राम्स को फॉलो करो ताकि आपकी स्ट्रेंथ अच्छी रह पाए। तो ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एडिशनल है। स्किल तो आपका मेन है कि भाई अपनी स्किल तो अच्छी रखनी है ताकि आप हॉकी की जो छोटी छोटी चीजें उनको अच्छा कर पाओ, बट साथ में इन एडिशनल चीजों से भी आप अपनी ट्रेनिंग को और बेहतर बना सकते हो। अब टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीयूटी यूजी का एग्जाम हो जो आपका एमसीक्यू बेस होता है, कोई एग्जामिनर वाइवा में आपसे कुछ पूछे, या फिर अगर आप आईएससी बोर्ड में भी आंसर कर रहे हो तो फिर आपको टर्मिनोलॉजीज पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लंज स्ट्रोक की। तो लंज स्ट्रोक क्या होता है, ये बेसिकली एक डिफेंसिव मैन्यूवर होता है, एक डिफेंसिव स्टाइल होता है। अगर आप लोग ने हॉकी थोड़ा सा देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कैसे जब सामने से शूट होने वाला होता है तो जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी बॉडी को थोड़ा बेंड करके, थोड़ा सा नीचे लो होके अपनी स्टिक को अपने पास रखते हैं ताकि वो बॉल को डिफेंड कर सके, है ना। अगर कोई इमेज होगी तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। जनरली फुटबॉल हॉकी में एक टर्म होता है पेनाल्टी कॉर्नर, जो कि यहां से लिया जाता है, इस जगह से, ठीक है। अभी वो भी टर्म आगे आएगा। तो यहां से एक टीम का जो प्लेयर होता है ये अटैक करता है, बॉल को पास करता है। यहां पे मैं ब्लू कलर से कर देता हूं तो ब्लू समझ जाओ कि एक टीम है, यहां पे इसके टीममेट्स खड़े होते हैं और जो अपोनेंट टीम होती है वो यहां से डिफेंड कर रही होती है। तो यहां पे एक गोलकीपर और साथ में इसके 4 प्लेयर्स और होते हैं टीम के, जो कि बॉल को अंदर जाने से रोकते हैं। तो ये जिस मैन्यूवर में होते हैं, डिफेंसिव स्टांस में होते हैं, झुक के होते हैं ताकि बॉल को ये डिफेंस कर पाए, तो ये आपका लंज कहलाता है, ठीक है, वो आपका लंज कहलाता है। और लंज स्ट्रोक क्या होता है, जब आप थोड़ा सा डिफेंसिव पोजीशन में होकर नीचे बैठ के हल्का सा बॉल को पास कर दो या ढकेल दो तो वो आपका लंज स्ट्रोक कहलाता है। फिर पुश पास क्या होता है, सिंपल, जो आपने बॉल को पास कर दिया, शॉर्ट और एक्यूरेट पास कर दिया अपने टीममेट को। डॉज क्या है कि आप बॉल लेके चल रहे हो, आपने धीरे से निकाल लिया बॉल को, उससे कटा के निकाले, जो हम लोग टर्म यूज करते हैं ना, कटा के निकालो, तो वो। पेनाल्टी स्ट्रोक क्या होता है, ये आपकी पेनाल्टी स्ट्रोक की इमेज है, आप देख सकते हो। आपके सेंटर गोल लाइन से यहां से 7 यार्ड का डिस्टेंस होता है जहां से पेनाल्टी स्ट्रोक आपका लिया जाता है। जिसने चक दे इंडिया देखी होगी उसको जरूर पता होगा कि पेनाल्टी स्ट्रोक क्या है। क्या नाम था उसका, दिव्या, दिव्या लुक एट मी, दिव्या नाम था कि कुछ और नाम था जो कैप्टन थी उनकी, खैर ठीक है, तो आपको याद होगा। फिर वीडियो अंपायर क्या करते हैं, जो बैठ के चुपचाप एसी रूम में बैठ के मैच देखते रहते हैं, और फिर कोई भी डिसीजन होता है जो अंपायर्स को, ऑन फील्ड अंपायर्स को जरूरत पड़ती है तो वो वीडियो अंपायर से पूछते हैं। फिर बुली क्या होता है, ये देखो आपकी ये बुली की इमेज है। ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे मैच अगर इंटरप्ट हो जाता है और ऑफिशियल को पता नहीं चलता है कि हमें बॉल की पोजिशन का मतलब है कि बॉल किस टीम को देनी है स्टार्ट करने के लिए, तो इस कंडीशन में एक बुली ये कंडीशन होती है जहां पे एक एक प्लेयर दोनों टीम के बॉल को सेंटर में रख के खड़े हो जाते हैं, वो स्टिक को अपने लड़ाते हैं और फिर बॉल को जल्दी से निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, बुली, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि पोजीशन देने के लिए अंपायर का एक तरीका होता है कि जो टीम बॉल को ले सके वो लेके गेम को कंटिन्यू करे। फिर आपका है ड्रिबल। तो आपने ड्रिबलिंग, आपको पता होगा बास्केटबॉल में ड्रिबल होता है, फुटबॉल में भी हम ड्रिबल करते हैं, जगलिंग करते हैं, तो यहाँ पे भी ड्रिबल होता है जब हम बॉल को अपने साथ लेके चलते हैं और बॉल के साथ मूव करते रहते हैं। फिर फीट क्या होता है, एक तरह का फाउल होता है, जब बॉल आपके पैर पे लग जाएगी तो वो फीट हो जाता है। इसके बाद फ्री हिट क्या होता है, ये एक एडवांटेज दिया जाता है हिटिंग टीम को कि अगर किसी अपोनेंट टीम ने फाउल किया है तो बॉल को रख दिया जाएगा और फ्री हिट मारने को बोला जाएगा कि पूरी ताकत से आप उसको मारो। फिर ग्रीन कार्ड क्या होता है, अब देखो इसमें आपके 3 तरह के कार्ड होते हैं। एक आपका ग्रीन कार्ड होता है जो ट्राइंगल होता है, येलो कार्ड होता है ये स्क्वायर होता है, रेड कार्ड होता है जो कि सर्कल होता है। तो ये थोड़ा सा यूनिकनेस है इस गेम में, तो इस चीज का आप अपना ध्यान रखना। अब ग्रीन कार्ड से क्या होता है, अ कार्ड शोन बाय द अंपायर टू अ प्लेयर सस्पेंड हिम फ्रॉम द मैच फॉर 5 मिनट्स। तो किसी प्लेयर ने अगर कोई फाउल किया है या फिर कोई गलत प्ले किया है तो उसको आप ग्रीन कार्ड दिखा के 5 मिनट के लिए गेम से बाहर भेज सकते हो। येलो कार्ड क्या होता है, ये भी आप किसी प्लेयर को दिखा सकते हो अगर फाउल का जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा थी और आप इस पर 5 मिनट से ज्यादा प्लेयर को बाहर भेज देते हो और फिर अपने हिसाब से फिर उसको वापस बुला सकते हो, ठीक है। फिर रेड कार्ड है, रेड कार्ड का मतलब आप समझ जाते हो, जो फुटबॉल में भी सेम मतलब होता है कि आपने दिखाया तो पूरे मैच से फिर आप वहां से बाहर निकल जाओगे। टैकलिंग क्या होता है कि जब आप अपोनेंट से बॉल छीनने की कोशिश करते हो सही तरीके से विद इन द रूल्स, आप फाउल नहीं करते हो। थ्रू पास क्या होता है कि मानो कि यहाँ पे आपके ये 2 अपोनेंट है, ठीक है, ये रेड है, ये दोनों एक टीम में है और आप ये हो पर्पल में, आपके पास यहाँ पे बॉल है
आपका जो टीममेट है वो यहाँ है। तो जब आप थ्रू पास यानी कि इन दोनों ओपोनेंट के बीच से पास निकाल के सही तरीके से अपने पार्टनर को दे देते हो या फिर अपने टीममेट को दे देते हो तो ये आपका थ्रू पास कहलाता है। तो ये हर बॉल गेम में होता है, बास्केटबॉल में भी, फुटबॉल में। जब आप अपने दो ओपोनेंट के बीच से बॉल निकाल के अच्छे से पास कर दो तो वो आपका थ्रू पास कहलाएगा। फिर आपका है जोनल मार्किंग। ये आपने एक टर्म और सुना होगा, वन ऑन वन मार्किंग या मैन ऑन मैन मार्किंग या मैन मार्किंग, जिसमें आप हर एक प्लेयर के, अच्छे प्लेयर के पीछे अपना एक प्लेयर यहाँ पे मार्क कर देते हो कि तुम इसको पकड़ के रखो। तो ये क्या होता है, ये आपका एक डिफेंसिव टेक्निक होता है ताकि आप अच्छे प्लेयरों को रोक के रख सको या फिर बॉक्स करके उनको एक पर्टिकुलर एरिया में ही बंद करके रख पाओ। ठीक है। फिर देखो ये कुछ आपके फाउल्स हैं। तो फीट हमने देख लिया। स्टिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, व्हेन अ प्लेयर यूजेस देयर स्टिक टू ब्लॉक और हिट एन अपोनेंट स्टिक अनफेयरली। तो जब हम अपने स्टिक का यूज करके अपोनेंट को ब्लॉक करने की कोशिश या फिर उसकी स्टिक को मारने की कोशिश करते हैं, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, तो ये आपका स्टिक ऑब्स्ट्रक्शन कहलाएगा। उसी तरीके से जब बॉडी का यूज करेंगे रोकने के लिए तो बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। डेंजरस प्ले क्या है कि भाई जब बॉल को आपने लिफ्ट कर दिया, आपको पता है कि जो बॉल यूज होती है हमारी हॉकी में सिंथेटिक बॉल होती है, बहुत हार्ड होती है, और अगर आपने उसको डेंजरसली हवा में उठाया तो वो किसी के फेस पे लग सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई वहां पे हेलमेट पहन के तो खेलते नहीं है। तो ये डेंजरस प्ले होता है कि अगर बॉल हवा में उठा रहे हो आप जानबूझ के, फिर आपने हिट कर दिया, आपके आसपास प्लेयरों ने आपने हवा में हिट कर दिया, तो ये डेंजरस प्ले कहलाता है। ठीक है। अभी हम इसके कुछ साइंस भी देखेंगे जो ऑफिशियल जो साइन देते हैं। फिर बैक ऑफ स्टिक। तो ये जो आपकी स्टिक का बैक है, इससे खेलना अलाउड नहीं होता। आप सिर्फ फॉरवर्ड पार्ट से खेल सकते हैं, जो कि आपका प्लेन होता है, सपाट होता है। पीछे से खेलोगे तो फिर ये आपका गलत हो जाता है। फिर थर्ड पार्टी ऑब्स्ट्रक्शन। अगर आप व्हेन अ प्लेयर पोजीशन देमसेल्व्स टू ब्लॉक एन अपोनेंट अनफेयरली अलाउइंग अ टीममेट टू गेन एन एडवांटेज। अब आप कोई एक ओपोनेंट आपका आ रहा है और बॉल आपके पास नहीं है, आपके टीममेट के पास है, तो उस टीममेट को बचाने के लिए जब आप एक थर्ड पर्सन बन के उस ओपोनेंट को रोकने की कोशिश करते हो तो ये आपका थर्ड पार्टी कहलाता है, और ये आपका फाउल हो जाएगा, आपके ओपोनेंट का फाउल नहीं होगा, क्योंकि आप ओपोनेंट को रोकने की कोशिश कर, सॉरी, आपके टीममेट का फाउल नहीं होगा जिसके पास बॉल है, आपका फाउल हो जाएगा क्योंकि आप ओपोनेंट को जानबूझ के रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो ये आपका थर्ड पार्टी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। फिर एडवांसिंग है, यूजिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी अदर देन स्टिक टू प्रोपेल, स्टॉप और कंट्रोल द बॉल। तो आप स्टिक के अलावा किसी दूसरे पार्ट का यूज कर रहे हो बॉल को रोकने के लिए। और फिर आपका है होल्डिंग या स्टिक इंटरफेरेंस, यानी कि ग्रैबिंग और होल्डिंग एन अपोनेंट स्टिक। तो जब आप दूसरे की स्टिक पकड़ लेते हो तो ये आपका होल्डिंग या स्टिक इंटरफेरेंस कहलाता है। ठीक है। ये देखो कुछ, ये अभी आपका डायमेंशन आ गया। डायमेंशन की बात अभी हम बाद में करेंगे। ये आप देख सकते हो, ये आपका डायग्राम है हॉकी फील्ड का। तो जो लॉन्गर बाउंड्रीज हैं, ये साइड वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम साइड लाइन बोलते हैं। ये जो शॉर्टर पार्ट है इसको हम एंड लाइन बोलते हैं, या फिर हम इसको बैक लाइन बोल सकते हैं। हाफ वे लाइन को हम सेंटर लाइन बोल सकते हैं या फिर हाफ वे लाइन बोल सकते हैं। फ्लैग पोस्ट चारों कॉर्नर में मार्क होते हैं। सेम फुटबॉल वाली बात है कि एरिया बताने के लिए प्लेयर्स को कि ये एंड है उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का। जितनी भी ये मार्किंग होती है आपकी 75 mm की मार्किंग ये आपकी होती है। गोल पोस्ट आपका ऑलवेज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ब्लैक लाइन। तो आप ये देख सकते हो, ये बैक लाइन है, ये पीछे वाली बैक लाइन है, ये जो आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हो, और इसके पीछे ही आपका गोल पोस्ट हमेशा रखा जाता है। द गोल पोस्ट एंड गोल बोर्ड्स आर अटैच्ड टू द नेट्स। तो यहाँ पे अंदर नेट्स लगे हुए हैं। गोल पोस्ट एंड गोल लाइंस मस्ट ऑलवेज बी इन व्हाइट कलर। तो ये जो गोल पोस्ट का आप ये कलर देख सकते हो, ये भी व्हाइट है। ठीक है। ये जो लाइंस आप यहाँ पे देख रहे हो, ये और ये जो नीचे पट्टी है, ये भी आपकी व्हाइट हमेशा रहती है। ठीक है। ये हमेशा व्हाइट ही रहेगी, ये रूल है। टीम की बात करें, प्लेयर्स कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड एट टाइम ऑफ टेकिंग पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी स्ट्रोक। तो ये जो दो कंडीशंस होती हैं जहां पे टाइम रुकता है, जहां पे पेनल्टी स्ट्रोक और पेनल्टी कॉर्नर की बात होती है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। हॉकी में आपका रोलिंग सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे आपने फुटबॉल में देखा होगा कि सब्स्टिट्यूशन लिमिटेड होता है, और सब्स्टिट्यूशन के लिए गेम को रोका जाता है, प्लेयर बाहर आता है, फिर प्लेयर अंदर जाता है, फिर मैच कंटिन्यू होता है, गेम कंटिन्यू होता है। हॉकी में रोलिंग सब्स्टिट्यूशन होता है कि मैच को रोका नहीं जाता, टाइम को रोका नहीं जाता, सिर्फ एक इशारा होता है कि प्लेयर चेंज होने वाला है, ऑफिशियल को बताया जाता है। जो टेबल होती है ऑफिशियल टेबल, वहां पे बताया जाता है। जिस प्लेयर को अंदर जाना होता है वो रेडी रहता है। जैसे ही बाहर वाला प्लेयर सेंटर से बाहर निकल के आता है, तुरंत ये प्लेयर अंदर चला जाता है और गेम नहीं रुकता है। ठीक है। फुटबॉल की तरह यहाँ पे गेम नहीं रुकेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रोलिंग सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो कि चलता रहता है। और कोई लिमिटेशन नहीं है हॉकी में आपके सब्स्टिट्यूशन की, आप जितना चाहो उतना आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो अंदर वाला प्लेयर है उसको पहले बाहर आने दोगे तभी आप अंदर जाओगे, अदरवाइज आपको वहां पे कार्ड मिल जाएगा। फिर स्टार्ट ऑफ प्ले कैसे होगा, कॉइन टॉस होता है, कैप्टन डिसाइड करते हैं। सेंटर पास के कुछ रूल्स होते हैं कि इट इज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड एंड द बॉल कैन बी प्लेड इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में बॉल को मार सकते हो। द प्लेयर्स ऑफ बोथ द टीम्स नीड टू बी इन द रिस्पेक्टिव हाफ एक्सेप्ट द प्लेयर टेकिंग द सेंटर पास। तो जो सेंटर पास वाले लोग हैं उनका थोड़ा सा वो सेंटर में खड़े रहेंगे, एग्जैक्टली सेंटर में, लेकिन जो बाकी टीम के प्लेयर्स हैं वो अपने अपने हाफ में रहेंगे। ठीक है। और इसमें भी हाफ टाइम के बाद हाफ जो है वो प्लेयर टीम्स के चेंज हो जाते हैं। फिर ये बुली मैंने आपको बता दिया, फ्री हिट मैंने आपको बता दिया। ठीक है। फ्री हिट कब मिलते हैं, फ्री हिट अवॉर्डेड इफ
एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय अ प्लेयर बिटवीन 23 मीटर एरियाज। तो जो 23 मीटर एरियाज के बीच में, अब आप 23 मीटर एरियाज अगर देखोगे तो गोल पोस्ट से देखो एक 23 मीटर लाइन ये बनी हुई है, ठीक है, इस बैक लाइन से, और एक 23 मीटर लाइन यहां बनी हुई है। तो ये जो आपकी फ्री हिट होती है ये हमेशा इन दोनों लाइंस के बीच में ही दी जाती है, ठीक है। अगर आपने यहां पे फाउल किया है तो यहां पे आप फ्री हिट नहीं दे सकते हो, क्योंकि फ्री हिट का मतलब होता है कि आप पूरी जान लगा के अपना टाइम लेके मार सकते हो। जैसे गोल्फ में हिट किया जाता है, एकदम स्टिक को नीचे से पकड़ के, टॉप ऑफ द स्टिक पकड़ के हिट करते हैं, सेम कंडीशन यहाँ पे हॉकी प्लेयर्स को मिलता है कि आप फ्री होके बॉल को हिट कर सकते हो। तो ये जो एक एडवांटेज है फाउल मिलने पर जो मिलता है, ये हमेशा 23 मीटर लाइन्स के बीच में मिलता है, इनके बाहर या फिर इनके गोल की तरफ नहीं मिलता। यानी कि इस एरिया में आपको नहीं मिलेगा फाउल या फिर फ्री हिट, सिर्फ इस सेंटर एरिया में आपको फ्री हिट करने को मिलेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं और क्या क्या है इसमें। पेनल्टी कॉर्नर, अच्छा पेनल्टी कॉर्नर की हमने बात कर ली थी, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि पेनल्टी कॉर्नर कैसे होता है। एक प्लेयर को यहाँ पे भी फाउल अगर आपका होता है, जनरली जो ये डी होता है इसके अंदर जो फाउल्स होते हैं इस कंडीशन में आपको पेनल्टी कॉर्नर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक बॉल रखनी होती है, ठीक है, आपकी जो बॉल है, मैं एक बड़ा आपको चीज दिखाता हूँ, चलो इसमें देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपके स्पॉट्स बने हैं, यहाँ पे आप लोग, ठीक है, ये आपका पेनल्टी कॉर्नर है। 5 यार्ड और 10 यार्ड, देखो दो पेनल्टी कॉर्नर्स बने, एक 5 यार्ड का है, एक 10 यार्ड का है। तो अगर हम इस वाले को माने कि हमने इस वाले पे अपने बॉल रखी है, तो एक टीम का प्लेयर यहाँ पे रेडी रहेगा और उसके टीम के जो प्लेयर्स होंगे वो यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, और जो डिफेंसिव टीम का एक गोलकीपर और उसके साथ कुछ जो प्लेयर्स होंगे वो यहाँ पे खड़े रहेंगे बॉल को डिफेंस करने के लिए। ये यहाँ से बॉल को पास करेगी इनको और फिर इनका काम है बॉल को अंदर हिट करना, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका पेनल्टी कॉर्नर कहलाता है। तो पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी शूट दोनों अलग है। पेनल्टी शूट सेंटर से होता है, वो 7 यार्ड की जो लाइन होती है उतनी डिस्टेंस से, और पेनल्टी कॉर्नर आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। पेनल्टी स्ट्रोक भी आप देख लो, बॉल आउट ऑफ प्ले कब कब हो सकती है, तो जब साइड लाइन से बाहर चली जाए, बैक लाइन से बाहर चली जाए, तो इस कंडीशन में आपका जो बॉल आउट ऑफ प्ले है एरिया के बाहर चली जाएगी, जिसपे फिर आपका मैच जो होगा या गेम जो होगा वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन से फिर रीस्टार्ट होगा, ठीक है। कुछ चीजें देखो इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको, जैसे मैंने आपको ये पेनल्टी कॉर्नर बताया, तो ये कब कब मिल सकता है, तो दो बहुत कॉमन चीज होती है। पहला कि जब वो जो डी मैंने आपको बताया था, जो गोल के पास ये जो डी रहता है, अगर इसके अंदर फाउल हुआ है तो आपको मिल सकता है। अगर आप अटैकिंग टीम हो और आप ये अपने ओपोनेंट के डी के अंदर और यहाँ पे डिफेंसिव टीम फाउल करती है तो आपको पेनल्टी कॉर्नर मिल जाएगा। और दूसरी चीज, डिफेंसिव टीम अगर अपने गोल को बचाने के लिए जानबूझ के इस बैक लाइन से बॉल को पीछे फेंक देती है तो भी आपको पेनल्टी कॉर्नर मिल सकता है, ठीक है। जैसे फुटबॉल में होता है ना कि डिफेंसर्स, जो डिफेंसिव प्लेयर्स होते हैं वो गोल को बचाने के लिए हेड करके या फिर किसी भी तरीके से बॉल को बैक लाइन से पीछे कर देते हैं और फिर ओपोनेंट टीम को कॉर्नर मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने जानबूझ के बाहर करी है और अंपायर को लगता है कि जानबूझ के किया है तो फिर आपको यहाँ पे भी पेनल्टी कॉर्नर मिल सकता है, ठीक है। और अगर बहुत ही बड़ा आपने कुछ क्राइम कर दिया, फाउल कर दिया, तो फिर पेनल्टी स्ट्रोक भी अवॉर्ड हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है अंपायर के ऊपर। गोल स्कोरिंग आपको पता है, रिजल्ट मैंने आपको बता दिया कि जो ज्यादा गोल मारेगा उसको वो मैच जीत जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेयर्स 11 + 5 हो गया। नंबर ऑफ ऑफिशियल्स 4 होते हैं, 2 अंपायर, 1 वीडियो अंपायर और 1 मैच रेफरी। टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, देखो 4 क्वार्टर्स में होता है। 15-15 मिनट के आपके 4 क्वार्टर्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले 15 मिनट का एक क्वार्टर होगा जिसके बीच में आपको 1 से 2 मिनट का रेस्ट मिलेगा। रेस्ट क्या बोलो, 1 से 2 मिनट का एक ब्रेक छोटा सा होता है। उसके बाद फिर आप 15 मिनट खेलोगे और इसके बीच में आपको 5 से 10 मिनट का पूरा एक रेस्ट मिलता है, ब्रेक मिलता है। इसके बाद फिर से 15 मिनट का थर्ड क्वार्टर और फिर 15 मिनट का फोर्थ क्वार्टर। तो ये आपका जो हॉकी गेम है ये 4 क्वार्टर्स में आपका डिवाइडेड होता है। प्लेइंग एरिया रेक्टेंगल होता है। लेंथ ऑफ द फील्ड वगैरह भी हम नीचे देखते हैं डायग्राम से, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम्स मैंने कुछ लगा दिए, आप देख लेना किस तरीके से डायग्राम्स, और यहाँ लिखा भी है हॉकी स्टिक, बॉल और गोल्फ। गोल पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट गोल्फ, सॉरी फॉर दैट। ये आपका देखो पूरा ये मेजरमेंट दिया हुआ है। मैं इसको साफ कर देता हूँ। काफी अच्छा डायग्राम लगा है मुझे, गूगल से मैंने लिया है, तो जिस भी वेबसाइट का ये है उनको क्रेडिट जाता है पूरा। ऊपर लिखा भी है ना, लाइन मार्कर पेंट, ठीक है। तो ये देखो आपका 91.4 मीटर की साइड लाइन होती है, 55 मीटर की आपकी बैक लाइन हो गई, और 23 मीटर लाइन जो मैंने आपको बताई ये आपकी हो गई, ठीक है। बाकी मीटर्स में भी यहाँ पे दिया हुआ है तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ये जो पेनल्टी स्ट्रोक का आपका जो एरिया है ये आपका 6.4 मीटर्स है, और आपका ये जो पेनल्टी कॉर्नर्स है, पेनल्टी कॉर्नर लेने का जो स्पॉट है ये 5 मीटर और फिर 5 मीटर, यानी कि 10 मीटर और 5 मीटर के आपके डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। तो आप इनको एक बार जरूर से देख लेना। गेम टेक्निक्स की बात करें तो होल्डिंग और हॉकी स्टिक, आपने देखा होगा हॉकी स्टिक को कैसे पकड़ते हैं। बस 2 चीज ध्यान में रखनी है कि पहली, जब आप बॉल को बहुत तेज हिट करने वाले, यानी कि जो फ्री हिट वाला पार्ट था, तो आप हॉकी स्टिक को देखो यहां से पकड़ते हो ऐसे। इसका क्या मतलब होता है, शायद आपको दिख ना रहा हो, 1 मिनट।
तो आप हॉकी स्टिक को देखो ऐसे पकड़ते हो, इसका क्या मतलब है कि आप पूरी ताकत लगा के आप बॉल को मारने जा रहे हो, पूरा मोमेंटम, क्योंकि आपका ये जो आपकी जो हॉकी स्टिक है, अगर थोड़ा सा आप फिजिक्स समझो तो आपका क्या होगा कि पूरा मोमेंटम अब आपका यहाँ से डेवलप होना शुरू होगा, क्योंकि जो रेंज आपकी है वो आपकी बढ़ गई। अब क्योंकि रेंज बढ़ गई तो मोमेंटम आपका ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत तेज से बॉल को मार पाओगे। तो बेसिक्स ये बात है, आपको समझ में आ गई होगी। और सेकंड चीज, जब हम बॉल को ट्रैवल करते हैं लेके, जब हम ड्रिबल करते हैं या फिर बॉल को आगे बढ़ाते हैं या फिर हल्का सा पुश करते हैं, तो हमारा जो स्टिक को होल्ड करने का तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। राइट हैंड आपका नीचे रहेगा स्टिक के पास, ताकि आप स्टिक को अच्छे से कंट्रोल कर पाओ, और लेफ्ट हैंड आपका ऊपर रहेगा, या फिर आप जिस भी साइड से खेलना चाहते हो वाइस वर्सा वो चलेगा। और हल्का सा राइट हैंड आपका लूज रहेगा। क्यों लूज रहेगा? ताकि स्टिक को आप आराम से घुमा पाओ। तो जो आपने देखा होगा कि ड्रिबल करते हैं बहुत अच्छा हॉकी प्लेयर्स, स्टिक को ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, तो वो जो उनका ऊपर वाला हैंड होता है वो उससे उसको घुमाते हैं, और राइट हैंड को सिर्फ सपोर्ट के लिए रखते हैं, ताकि उसकी वजह से जो रोटेशन है वो ना रुके हॉकी स्टिक का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। फिर स्टेशनरी बॉल को कैसे हिट करते हैं, तो यही आपका है, पूरी ताकत से खींच के मारो, अगर टाइम मिल रहा है कोई टेंशन नहीं है। और हिटिंग अ मूविंग बॉल, तो एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है कि कभी आप मूविंग बॉल को मार रहे हो या फिर रुकी बॉल को ही मार रहे हो, तो आपका जो लेफ्ट फुट होता है वो आपका बॉल के पास आ जाता है, ताकि आपका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो जाए बॉल से, आपकी आई साइड थोड़ी सा पास में आ जाए, और आपका जो पूरा बॉडी का बैलेंस और जो बॉडी वेट है उसको अप्लाई करके बॉल को हिट कर पाओ, प्लस आपको फॉलो थ्रू वहां पे मिले। तो हिटिंग अ मूविंग बॉल में क्या है, लेफ्ट फुट शुड बी ब्रॉट एज क्लोज एज टू द मूविंग बॉल पॉसिबल। तो आप ये देख सकते हो लेफ्ट फुट कितना पास है। हॉकी स्टिक शुड बी लिफ्टेड बिफोर हिटिंग द बॉल। हॉकी स्टिक देखो पीछे, और आप हाथ देख सकते हो कि ये टॉप ऑफ द स्टिक चला गया, क्योंकि इनको तेजी से बॉल को मारना है। द बॉल शुड बी हिट हार्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर आप तेजी से बॉल को सामने मार दोगे। ठीक है, मस्ट बी टाइट लेफ्ट फुट। तो ऑलमोस्ट सेम बात है, बस आपको यहाँ पे टाइम का डिफरेंस यहाँ पे होगा। ऑफिशियल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो मैच रेफरी जो होते हैं, इंश्योर्स ऑल द रूल्स आर फॉलो ड्यूरिंग द प्ले, ensures hockey sticks, ball and goal post meet the prescribed specifications, record of time रखते हैं, suspends और terminate the match in case of irregularities, punishes the players who intentionally injure their opponents। तो ये कौन है भाई? ये आपके मैच रेफरी हैं, जो कि फील्ड के बाहर बैठे हुए हैं और एसी में बैठ के मैच देख रहे हैं। एसी में नहीं भी होते तो कोई बात नहीं, पर बाहर रहते हैं। ड्यूटीज ऑफ अंपायर्स क्या है? मैच को कंट्रोल करेंगे, गेम इज प्लेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ये जो आपके मेन अंपायर्स हैं, इनकी यहाँ पे बात हो रही है। 2 अंपायर्स आपके होते हैं। अच्छा, ये मूव किस तरीके से करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना, ये थोड़ा सा अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हो। गिव अनबायस्ड जजमेंट फॉर द गेम प्लेड इन देयर हाफ। ठीक है, तो ये अपने हाफ में गेम्स को डिसाइड करते हैं। अभी हाफ क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। शो डिफरेंट कलर्ड कार्ड्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्स। तो हमने कार्ड के कलर देख लेते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। और फिर गोल स्कोर का रिकॉर्ड रखते हैं। काम इनका क्या क्या है? मैच को स्टार्ट करना, एंड करना, रीस्टार्ट करना, स्टॉप करना, हाफ टाइम देना, गोल स्कोर देना, फाउल देना, पेनल्टी कॉर्नर, बोली और सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्लेयर्स को ध्यान देते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये ऑफिशियल्स काम कैसे करते हैं? तो देखो ये डायगोनल में काम करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे डायग्राम बनता है। ठीक है, जिसमें आपके ऑफिशियल्स जो होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। मैं एक बार फिर से बनाता हूँ इसको, और रेड कलर से बनाता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो ऑफिशियल्स हैं ये अपना एरिया जो है ये डिवाइड करके रखते हैं, और एक आपका जो ऑफिशियल होगा वो यहां पे रहेगा, जो इस लाइन के इधर नहीं आएगा वो उसी साइड रहेगा, और एक ऑफिशियल आपका यहां रहेगा जो कि इस लाइन के उधर नहीं जाएगा। इन दोनों का काम क्या होता है कि ये दोनों बॉल के साथ चलते हैं, कि मानो अगर बॉल यहां पे है तो एक ये वाला जो ऑफिशियल है वो यहां पे दौड़ेगा बॉल के साथ साथ, और ये वाला यहां पे आएगा, ताकि उस बॉल को दोनों डायरेक्शन से देखा जा सके कि फाउल किस तरीके से हो रहा है। और जो भी आपके यहाँ के क्लोज चीजें होती हैं, अगर यहाँ पे कोई कॉर्नर में चीज हो रही है तो ये ऑफिशियल यहाँ पे पास जाके देख सकता है, ये वाला ऑफिशियल यहाँ से दूर से इस चीज को देखेगा, क्योंकि वो इस लाइन को पार यहाँ पे नहीं कर सकता। तो जनरली अगर आपसे पूछा जाए, अगर वाइवा में आपसे पूछते हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि 2 ऑफिशियल्स होते हैं, डायगोनली फील्ड को डिवाइड कर दिया जाता है, और एक ऑफिशियल एक साइड काम करता है, दूसरा ऑफिशियल एक साइड काम करता है, वो उस इमेजिनरी डायगोनल को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी अगर आप वीडियोस वगैरह देखोगे यूट्यूब पे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अंपायर्स की ड्यूटी है। वीडियो अंपायर की क्या ड्यूटी है? तो भाई अगर कोई चीज ऑन फील्ड समझ में नहीं आई तो फिर वो वहां से अपना डिसीजन दे सकते हैं। कैप्टन की क्या ड्यूटी है? एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखो कैप्टन जो होते हैं अपने हाथ में बैंड पहनते हैं। ठीक है, पूरा जो ओवरऑल टीम का बिहेवियर है, टॉस है, फेयर प्ले है, ये सारी चीजें जो है ये कैप्टन ही आपके इंश्योर करते हैं कि उनको टीम को संभालना है। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ गोलकीपर क्या होता है? तो गोलकीपर आपका
गोल पोस्ट के सामने देखो खड़ा होता है, शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द मैच आउटसाइड 23 मीटर एरिया ऑफ देयर गोल पोस्ट व्हाइल वेयरिंग देयर प्रोटेक्टिव हेड गियर। तो हमने जो देखा था, सॉरी हेड गियर, तो जो 23 मीटर लाइन हमने देखी थी, तो ये जो पर्टिकुलर उस 23 मीटर लाइन में जो गोलकीपर्स हैं वो उसके आगे नहीं आ सकते हैं गियर पहन के, उनको उसके पीछे ही सारी काम अपने करने हैं। वो अपने हॉकी स्टिक, फीट, लेग गार्ड या किकर से भी बॉल को रोक सकते हैं, पूरा उनको अलाउड है। उनके पास भी एक हॉकी स्टिक रहती है, ठीक है। और जो हॉकी स्टिक रहती है उसका शेप हल्का सा ना थोड़ा सा ऐसा रहता है, सांप जैसा रहता है, ठीक है, इस टाइप का, काफी ज्यादा कर्व रहता है। नॉर्मल हॉकी स्टिक अगर ऐसी होती है तो इनकी देखो ऐसे थोड़ी सी कर्व रहती है, ठीक है, ठीक है। और जानबूझ के गलत तरीके से रोकना भी अलाउड नहीं होता है, तो पर गोलकीपर को जो काम है वो आपको पता है, बहुत ज्यादा डिटेल में टेंशन इसकी मत लो। प्लेयर्स की क्या ड्यूटी है भाई, तो ये भी अपना डेंजरस तरीके से ना खेलें, ठीक है। हॉकी स्टिक को खेलने के लिए यूज करें, कोई अटैक करने के लिए यूज ना करें कि जानबूझ के मार रहे हैं। शुड नॉट टच और इंटरफेयर विद अदर प्लेयर्स देयर क्लोथ एंड स्टिक्स, तो कोई भी अनरिक्वायर्ड आपको ऑफेंस वहां पे नहीं करना होता है। तो बेसिक चीजें हैं कि आपको सामने वाले को चोट वगैरह नहीं पहुंचानी है, ठीक है। नॉट टू हिट द बॉल इफ द बॉल इज अबव द शोल्डर हाइट ऑफ द प्लेयर, तो अगर बॉल शोल्डर हाइट के ऊपर है किसी प्लेयर के, तो ये नहीं कि आप उसको वहीं से मार दो, तो ये भी आपके लिए फाउल हो जाएगा क्योंकि ये डेंजरस प्ले के अंदर आ जाता है, ठीक है। मस्ट नॉट इंटेंशनली हिट द बॉल हाई एक्सेप्ट फॉर हिटिंग व्हाइल ट्राइंग टू स्कोर अ गोल, तो भाई बॉल को ऊंचा भी नहीं मारना है जानबूझ के, ताकि सामने वाले को चोट वहां पे ना लग जाए, ठीक है। टू कीप अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ओपोनेंट व्हेन द ओपोनेंट इज ट्राइंग टू रिसीव अ फॉलिंग बॉल, तो ये क्या होता है, जैसे कि आपने एरियल पास किया, मानो कि इस प्लेयर ने एरियल पास किया है, ठीक है, और इसका ओपोनेंट, इसका जो टीममेट है वो यहाँ पे है और एक ओपोनेंट जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला है इसका काम है कि एटलीस्ट 5 मीटर के डिस्टेंस से यहाँ पे बना के रखे, क्योंकि इस प्लेयर ने यहाँ पे एरियल पास अपने टीममेट को किया, तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, टू कीप अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द अपोनेंट व्हेन द अपोनेंट इज ट्राइंग टू रिसीव द फॉलिंग बॉल। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो रिसीव करो और आप जाके कूद जाओ उसके अंदर, क्योंकि ये भी डेंजरस प्ले आपका हो सकता है, ठीक है। गेम को डिले नहीं करना, टच नहीं करना, किक नहीं करना, बॉल के साथ आपको कोई भी नाइंसाफी नहीं करनी, ठीक है। अब ये देखो कुछ आपके बेसिक आपके एक्शंस हैं हॉकी गेम के, ठीक है, सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए। एडवांटेज, ठीक है, बॉल को कंटिन्यू रखो, जो फुटबॉल में था वही है, इशारा कर दो, बॉल को कंटिन्यू रखो। ये फ्री हिट का है, फ्री हिट मैंने आपको बताया था कि जब एक ओपोनेंट पूरी ताकत से मार सकता है, तो ये जब फाउल हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 16 यार्ड फ्री हिट कुछ ऐसा जरूरी नहीं है, 25 यार्ड फ्री हिट इतना जरूरी नहीं है। पेनल्टी कॉर्नर देखो जरूरी है, आप पेनल्टी कॉर्नर अगर देने जा रहे हो, आपने देखा कि डी में कोई फाउल हुआ है या फिर कोई फाउल, कैसा भी फाउल हुआ है, तो विसल करके आप अपने दोनों हाथों को एक्सटेंड कर सकते हो उस एरिया में जहां से पेनल्टी कॉर्नर को लेना है। तो टीम प्लेयर्स जो है अपने आप समझ जाते हैं कि भाई उस तरफ किस टीम को अटैक करना है, तो वो अपना जाके पोजीशन ले लेती है और जनरली समझ में आ जाता है। गोल स्कोर के लिए भी विसल करके हम सेंटर में सिग्नल करते हैं, ठीक है, ऐसे दिखा के और फिर सेंटर की तरफ हम सिग्नल करते हैं कि गोल स्कोर आपका हो गया। पेनल्टी स्ट्रोक में देखो क्या होता है, एक हाथ ऊपर करते हैं और जिस जगह से पेनल्टी स्ट्रोक लेना है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका डी है, ये आपका सर्कल है, ये आपका एंड लाइन है, ये गोल है, तो ऑफिशियल यहां पे आएगा, एक हाथ से नीचे सिग्नल करेगा और एक हाथ को ऐसे ऊपर रखेगा। तो अगर मुझे अपने इस बगल में सिग्नल करना है पेनाल्टी स्ट्रोक का, तो मेरा एक हाथ ऐसे नीचे फिंगर पॉइंट करेगी उस पर्टिकुलर सर्कल पे पेनाल्टी स्ट्रोक जहां से होनी है, और एक हाथ मेरा ऐसे ऊपर जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। ये आपका टाइम आउट का है, ठीक है। ये रेस्ड बॉल का है, जब आप ऐसे इशारा करते हो कि बॉल ज्यादा रेज हो रही है, जो डेंजरस प्ले के अंदर है, तो नहीं करना। ये आपका डेंजरस प्ले का है, आप सीधे सीधे सिग्नल कर दो कि डेंजरस प्ले है, ठीक है। ये 5 यार्ड डिस्टेंस का है, कि जो मैंने अभी आपको बताया ना कि आपको डिस्टेंस रख के चलना है, तो कुछ और भी रूल्स होते हैं जिसमें 5 यार्ड का डिस्टेंस रखा जाता है कि जब कोई प्लेयर 23 मीटर लाइन से बॉल को स्टार्ट करता है, जैसे कि आपकी ये लाइन है, ठीक है, ये 23 मीटर लाइन है, तो कोई प्लेयर अगर यहां से स्टार्ट करता है तो भी यहाँ पे डिस्टेंस में अपोनेंट को खड़ा होना होता है, ऐसा नहीं होता कि आप चिपक के उनसे खड़े हो सकते हो, ठीक है। फिर थर्ड पार्टी ऑब्स्ट्रक्शन देखो दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था कि आपके टीममेट के पास बॉल है और आप एज एन अपने ओपोनेंट को रोक रहे हो अपने टीममेट को आगे भेजने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑब्स्ट्रक्शन का भी काइंड ऑफ यही है। फिर स्टिक ऑब्स्ट्रक्शन का है, अगर किसी ने बैक ऑफ द स्टिक से खेला है तो अपने पाम के पीछे की तरफ ऐसे इशारा किया जाता है कि आपने अपने स्टिक के पीछे से खेला है। किसी ने धक्का दिया है तो पुशिंग का आप ऐसे देखते हो कि आपने पुश किया है। और अगर कोई बहुत ज्यादा प्लेयर एग्रेसिव हो रहे हैं तो ये वाला आप देख सकते हो काम डाउन वाला, यहाँ पे ऑफिशियल थोड़ा सा काम डाउन, यानी कि प्लेयर्स को बोलते हैं कि थोड़ा सा एग्रेशन कम करो, क्योंकि ये डेंजरस आपके लिए हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ आपकी इमेजेस दी हुई हैं, इनको भी आप देख लेना, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप से जाके। और फिर फाइनली ये हमारी एसोसिएशंस एंड टूर्नामेंट्स हैं। तो FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ये आपकी
इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, FIH क्यों लिखते हैं क्योंकि ये दूसरी लैंग्वेज में यूज होता है। फेडरेशन दे इंटरनेशनल हॉकी कुछ ऐसे करके होता है, जैसे फीफा की भी फ्रेंच भाषा में होता है, तो इसका भी अलग लैंग्वेज में है। बाकी नॉर्मल फुल फॉर्म जो है वो आपकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है। और इंडिया की जो एसोसिएशन है दैट इज हॉकी इंडिया, ठीक है, ये हमारा इंडिया का लोगो है, हॉकी इंडिया। और ये FIH जो है ये इंटरनेशनल लोगो है, तो आप इन लोगोस को भी ध्यान में रखो, ठीक है। चलो, एक होमवर्क आपका ये है कि आप इसमें स्टिक काउंट करना कि स्टिक्स कितनी है। और फिर ये नीचे कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हो, ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो गए, ठीक है। वर्ल्ड कप वगैरह होता है, जूनियर वर्ल्ड कप, ओलंपिक गेम्स में, एशियन गेम्स में, एशियन चैंपियनशिप्स में, अलग अलग जगह गेम्स खेले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, एक लेडी रतन टाटा कप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि विमेन के लिए होता है, इंडिया की जो विमेन है प्लेयर्स उनके लिए होता है। और इसमें आपका सिंधिया गोल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी और अजलान शाह कप और हीरो होंडा कप। तो ये जो ऊपर के 5 लिखे हुए ये इंपॉर्टेंट है। और नीचे जो मैंने आपको बताया लेडी रतन टाटा कप, ये भी विमेन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको डिस्क्राइब करना है इस पूरे हॉकी को और आप लिखना चाहते हो तो आप इन कुछ पर्टिकुलर इवेंट का नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो, आई होप आपको हॉकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। एक मिनट, विजिबल तो था ना, मैंने स्क्रीन हल्की सी बड़ी कर दी थी, ठीक है, विजिबल था, ठीक है। तो अब अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई आपका कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो उसको। बाकी चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे और वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे जो कि यूजफुल होंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।